नमस्कार साथियों, तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ख़ास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। कुछ लोग पीड़ित होते हैं पुलिस केस के चक्कर में और लोगों को ये होता है कि पुलिस केस के बाद क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। मैक्सिमम चांस यह होता है कि जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने में ठीक-ठाक हैं, तो उनको फँसाने की कोशिश अन्य लोगों द्वारा की जाती है। जैसे आपके परिवार से भी झगड़ा हुआ, उन लोगों का आप कहीं बाहर हैं, तब भी ये चीज़ें आपको आपका नाम वहाँ डाल देंगे जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो जाए। पुलिस भी जानती है कि ये लोग फर्जी फँसा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपको ना फँसाया जाए। बाकी अगर कोई प्रेशर वगैरह ज़्यादा आ जाता है तो वो लोग भी नाम लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर यहाँ पे बात आती है कि आपको किन केसेस में बचना चाहिए, नौकरी नहीं मिलेगी किन केसों में, किन केसों से बचना चाहिए आपको, और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि अगर केस में नाम पड़ने के चांसेस हैं तो किस तरीके से आप बच सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि सभी चीज़ें हम आपको यहाँ पे उपलब्ध करा सकें। सबसे पहले बात आती है कि कभी किसी से झगड़ा होता है आपके परिवार का, आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका नाम उसमें डलवा दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ आप पढ़ते हैं, जब कभी भी आपके परिवार से झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि पुलिस केस हो जाएगा या आपका नाम डलने के चांसेस लग रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे सीसीटीवी लगा हो, या फिर मेडिकल कॉलेज या फिर किसी कोई भी संस्थान चले जाइए जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हो और वहाँ एंट्री होती हो, ठीक है। बहुत सी जगहों पे आजकल एंट्री के लिए होता है, जहाँ आप जाएंगे एंट्री करनी होगी आपको। और तो इस तरीके से कोई प्राइवेट ऑफिस में भी जा सकते हैं और सरकारी ऑफिस में भी जा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। और ध्यान रखें, बैंक वगैरह में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं। इस जगहों पे आपको सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिल जाता है, जिससे कि आप सेफ़ हो जाते हैं कि आप कभी भी अगर नाम आपका पड़ जाता है वहाँ पे, तो उसके लिए आप कह सकते हैं और आपके पास सबूत भी होगा कोर्ट में दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे थे, एक गलत तरीके से डाला गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पुलिस अधिकारी नाम लिखा होगा वो भी दिक्कत उसको भी हो सकती है, और साथ ही उनको तो दिक्कत होनी है जिन लोगों ने फेक केस रजिस्टर कराया आपके अगेंस्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से बचने के लिए सबसे बड़ा मंत्र ये कि आप अपने सबूत इकट्ठे रखें कि आप कहाँ पे हैं उस टाइम। दूसरी बात अगर करें, केस में नाम दर्ज हो गया और आपको ये नहीं पता था कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर वालों में झगड़ा हुआ और आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब दूसरे सिटी में रह के, और आपको पता ही नहीं चला कि झगड़ा हुआ है और पुलिस केस हो गए और उसमें आपका नाम लिख गया। तो किस तरीके से यहाँ पर बच सकते हैं। आप यहाँ पे पहले पुलिस से रिक्वेस्ट कर सकते कि मैं यहाँ पे था और मेरा इसमें गलत तरीके से नाम डाला गया है, ठीक है। वो अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कोई भी केस होता है उसमें पूरी जांच प्रक्रिया चलती है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो केस में नाम भले ही हो, हटने के चांसेस भले ही कम हो, मगर आप जो भी जॉब में अप्लाई करें तो आपको ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी है। हालांकि जब आप एग्ज़ाम देने के बाद सेलेक्ट होते हैं और ज्वाइनिंग के लिए आप डीवी कराने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि ये केसेस हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं और जिसमें कि ट्रायल पीरियड पे हैं, और इसमें मैं जो है मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। तो ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको सज़ा नहीं होती है तो आप यहाँ पे सेफ़ होते हैं और आपको जॉब्स में कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि केस जब तक चलता रहेगा तब तक आप जॉब भी करते रहेंगे। अगर सज़ा हो जाती है तब आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पे ऐसे कोई केस बड़े रजिस्टर नहीं होते हैं, बिना मतलब बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध जो होते हैं उनके लिए अगर केस रजिस्टर होता तो उसके लिए पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद ही केस रजिस्टर करती है। तो इसलिए घबराएं ना कि आपका अगेंस्ट केस इतनी आसानी से रजिस्टर हो जाएगा। आसानी से नहीं होता, मगर 151 और
107/16 ये दो हैं केसेस, ये बहुत ही पॉपुलर हैं। पुलिस इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आपको निर्बंधित करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको केवल निर्बंधित किया जाता है। आपको तहसील से या फिर लोअर कोर्ट से आपको ज़मानत लेनी होती है, जहाँ पे वो भेजें आपका डिटेल, तो वहाँ से आपको ज़मानत लेनी, बस आप वहाँ पे केस वापस ले लीजिए कि मुझे केस नहीं करना है। बाकी उसमें 500-600 का खर्चा आता है, मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, बस आप उसमें सेफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं। 151 और 107/16 फ्री हैं और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको नौकरी के लिए प्रभावित कर सके। ये केवल ये होता है कि शांति भंग हो सकती है इनके अगेंस्ट, इसीलिए इसको हम निर्बंधित कर रहे हैं, बस इतना होता है। पुलिस डराने के लिए जो है ये केस रजिस्टर कर देती है और चालान भेज देती है, तो इससे घबराएं ना। बाकी अन्य बड़ा केस अगर होता है तो तब भी आप एलिजिबल जॉब के लिए, जब तक वो केस ट्रायल पीरियड में है। हालांकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं नौकरी कर पाऊँगा या नहीं, तो नौकरी आप करेंगे, केस चाहे जितना बड़ा हो, अगर आपको सज़ा नहीं हुई है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं और आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको अगेंस्ट फर्जी तरीके से फंसाया गया है और मैं जो है यहाँ पे किसी भी ऐसी चीज़ में संलिप्त नहीं था। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। बाकी आप लोगों के क्या रिव्यू हैं, आप किस तरीके से पुलिस केस को देखते हैं, ज़रूर कमेंट करें। और जो लोग पीड़ित हैं पुलिस केस से और नौकरी में जाना चाहते हैं, वो लोग अपनी समस्या ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हम आपको उसके बारे में सूचना उपलब्ध करा सकें। जो भी जानकारी हो, जो भी सुझाव है, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।